नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल गांधी बोले, सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग बीजेपी टैक्स टेररिज्म लिखते हुए यह बात कही। दरअसल दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। वहीं दोस्तों, नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोस्तों, जान लीजिए अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली की आपको मिली इजाजत, इंडिया के बड़े नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी को रविवार 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति दे दी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस रैली में इंडिया अलायंस के सभी दल शामिल होंगे और यहाँ इंडिया गठबंधन का भी बैनर लगेगा। इसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। साथ ही महाराष्ट्र के शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। वहीं दोस्तों, टीएमसी से डेरेक ओब्राहिम को भी आने की खबर है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने नई बाइबल बनाई, इसे बेच रहे हैं। बोले, ये मेरी पसंदीदा किताब, इसमें राष्ट्रवाद और अमेरिका को महान बनाने की बातें हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई बाइबल बनाई है। इसमें वो राष्ट्रवाद और अमेरिका को महान बनाने की बातें कर रहे हैं। साथ ही इसकी कॉपियां भी बेच रहे हैं। इस नई बाइबल का नाम गॉड ब्लेस द यूएस है। इसके कवर पर अमेरिकी झंडा भी बना हुआ है। लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सत्ता में वापसी के लिए पवित्र ग्रंथों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। वो नवंबर 2024 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए हैं। ट्रंप अपने कैंपेन में कहते हैं कि अमेरिका और डेमोक्रेसी को बचाने और महान बनाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को मिली Y+ सुरक्षा। लोकसभा चुनाव से पहले MHA का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक IB की रिपोर्ट के आधार पर भीम आर्मी प्रमुख को यह सुरक्षा दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में हमेशा कमांडो तैनात रहेंगे। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा करते हैं। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों यहां से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिनों पहले धमकी मिली थी। इसकी जानकारी उन्होंने यूपी पुलिस को भी दी थी। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुख्तार का हर जेल में रहा रुतबा। कैद में मर्डर के 8 केस दर्ज हुए। हाईकोर्ट ने उसको देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। जी हां दोस्तों, यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात 8:25 पर मौत हो गई। वह यूपी के बांदा जेल में कैद था। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ही ताकतवर रहा है। इसका असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे। नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता शुबानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन थे, जबकि रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। मुख्तार पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज हुए। मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा रहा, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो या पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी हो, चली मुख्तार की ही। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी यही बात मानते हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सीएम के बेटे ने कहा, अमित शाह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हत्या का आरोप, लेकिन वे ऊंचे पद पर। भाजपा बोली, यतींद्र टिकट नहीं मिलने से नाराज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पर विवाद हो गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस नेता यतींद्र सिद्धारमैया ने गुरुवार 28 मार्च को अमित शाह को गुंडा और दबंग बताया। यतींद्र ने यह भी कहा कि शाह पर गुजरात में हत्या के आरोप है। उनका क्रिमिनल
बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अभी वह देश में ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी ने यतींद्र के बयान पर कहा कि वह निराश हैं क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मैसूर से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल पर बुरी तरह भड़के हरदीप सिंह पुरी, बोले ये लोग तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और पूर्व डिप्लोमेट हरदीप सिंह पुरी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके 2 मंत्री जेल में थे, जिसके बाद होली पर वह भी वहां उन्हें साथ देने वहां पहुंच गए। हरदीप सिंह पुरी की यह टिप्पणी शुक्रवार को एबीपी न्यूज के सिक्कर सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान तब आई जब उनसे अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है? सरकार तो मुख्यमंत्री से चलती है, लेकिन वह ईडी की हिरासत में है। एलजी साहब भी कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती क्योंकि आप नौकरशाह रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति में सही क्या है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एलजी साहब तो नौकरशाह और प्रशासक हैं, लेकिन मैं अब ब्यूरोक्रेट नहीं। अब मेरा रिएक्शन राजनीतिक रहता है। मेरे हिसाब से तो ये लोग सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के चलते जेल में है, डिप्टी सीएम भी जेल में है और उनके बाद वह भी अंदर साथ देने पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में इंडिया अलायंस का सीट बंटवारा हुआ। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव का कटा पत्ता। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में राजद ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खड़गिया से चुनाव लड़ेगी। सबसे ज्यादा पेंच पूर्णिया सीट को लेकर था। यह सीट अब राजद के खाते में है। इसकी वजह से पप्पू यादव का पत्ता कट गया है। वहीं दोस्तों जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती इस सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेफ्ट ने अलग होकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी। केंद्र ने दी महाठग सुकेश से उगाही केस में सीबीआई जांच को मंजूरी। जी हां दोस्तों, महाठग सुकेश चंद्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फरवरी के महीने में इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर आरोप लगाया कि बतौर प्रोटेक्शन मनी तिहाड़ जेल में रहते हुए उनसे 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी। सीबीआई जांच को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने मामले में जरूरी कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था। उपराज्यपाल ने 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के पूर्व डीजीपी संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भी सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाइडेन बोले अरब देश इजराइल को मान्यता देने को हैं तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग के बाद गाजा की स्थिति 2 स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र किया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि पहली बार सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर समेत सभी अरब देश इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक बाइडेन ने जंग के बाद गाजा की स्थिति और 2 स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र किया। यहाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब इजराइल और फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देने से है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन की यह टिप्पणी बताती है कि वो चाहते हैं कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को सुरक्षित रखे। बाइडेन ने कहा कि मैं अभी विस्तार से जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन देखिए मैं सऊदी, मिस्र, जॉर्डन और कतर समेत अन्य अरब देशों के साथ काम कर रहा हूं। वे पहली बार इजराइल को पूरी तरह से मान्यता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए गाजा को लेकर कोई प्लान होना चाहिए। एक 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। यह आज हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इसमें कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे हुआ बंद। एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना। जी हां दोस्तों, देश में 29 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। शुक्रवार को राज्य के सोनमार्ग में हंक इलाके में एवलांच हुआ। इससे 2 कारें बर्फ में धंस गई। कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। हालांकि एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च को भी भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की भी संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है। यहां आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में बादल छाए रहेंगे। इन राज्यों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान
जान लेते हैं अगली खबर। मुख्तार अंसारी की मौत का मामला कोर्ट पहुंचा, जज ने जेलर को दिया बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मौत का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर माफिया सरगना की मौत को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिजन समेत तमाम सियासी दल इसे एक साजिश बताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मुख्तार अंसारी के फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले की पैरवी कर रहे वकील रणधीर सिंह सुमन ने बड़ी मांग की है। मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने गैंगस्टर मामले की पेशी के दौरान बाराबंकी MP MLA कोर्ट नंबर 4 में प्रार्थना पत्र देकर मुख्तार अंसारी की मौत मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना पत्र देते हुए उन्होंने कहा कि 21 मार्च की पेशी के दौरान मुख्तार की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को मृत्युकालीन कथन मानकर FIR दर्ज की जानी चाहिए। वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि उस प्रार्थना पत्र में मुख्तार अंसारी ने बीते 19 मार्च को खाने में जहरीला पदार्थ खिलाने का जिक्र किया था, इसलिए बांदा जिला कारागार के सभी CCTV और वॉल कैमरे फुटेज सुरक्षित किए जाए। साथ ही निरीक्षण के नाम पर जेल में रात को आने वाले सभी अधिकारियों की एंट्री को भी संरक्षित किया जाए। इस सुनवाई के दौरान बांदा जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा वर्चुअली पेश हुए और उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि की। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। जम्मू में 300 फीट गहरी खाई में गिरी टैक्सी, 10 लोगों की मौत, इनमें 9 बिहार के रहने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू के रामबन में गुरुवार देर रात एक टैक्सी 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इसमें 10 की मौत हो गई है, जिसमें 9 लोग बिहार के रहने वाले थे। हादसा 28 मार्च देर रात 1:15 बजे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में हुआ। रेस्क्यू टीम के मुताबिक टैक्सी श्रीनगर से जम्मू जा रही थी। रास्ते में भारी बारिश के चलते फिसलकर खाई में जा गिरी। अब तक 10 यात्रियों के शव खाई से निकाल लिए गए हैं। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने रामबन में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राज्य गन से नहीं रूल से चलता है, मुख्तार अंसारी की मौत पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यूपी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, अपराध से राजनीति में एंट्री करने वाले मुख्तार अंसारी की मौत पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अफसोस जताया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर कोई भी मृतक परिवार का सदस्य कोई बयान देता है तो उससे कोई मायने नहीं होते। मुख्तार की मौत पर जब परिवार कह रहा है कि उसको धीमा जहर दिया गया तो मामले की निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत है। ओवैसी ने यह भी कहा कि परिजनों की ओर से यह भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि मुख्तार अंसारी को जिस अस्पताल में ले जाया गया था वहां पर उपयुक्त डॉक्टर नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर परिवार की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अफजल अंसारी की हत्या से जुड़े मामले को भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले शूट आउट हुआ था और इस बार धीमा जहर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो न्यायिक हिरासत मुख्तार अंसारी जिसमें है उसकी मौत हो जाती है, एक दूसरे मामले में शूट आउट हो जाता है, यह क्या चल रहा है? सरकार नियम से चलती है या फिर गुंडागर्दी से चलती है? इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मडगांव एक्सप्रेस ने पहले हफ्ते में कमाए 13.5 करोड़, स्वतंत्र वीर सावरकर की कमाई 11.35 करोड़, तीसरे हफ्ते में भी शैतान दोनों पर भारी। जी हां दोस्तों, मडगांव एक्सप्रेस ने पहले हफ्ते में 13.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने गुरुवार को 1.2 करोड़ रुपए कमाए। स्वतंत्र वीर सावरकर ने पहले हफ्ते में 11.35 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने गुरुवार को 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया। दोनों फिल्मों को ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिक्स्ड रेस्पॉन्स मिला है, फिर भी नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। शैतान ने गुरुवार को 1.6 करोड़ रुपए कमाए, जो मडगांव एक्सप्रेस और स्वतंत्र वीर सावरकर से के 7वें दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि शैतान तीसरे हफ्ते में रन कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पत्नी सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री बोले, दिल्ली के CM दिन गिन रहे, पत्नी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च किया है। शुक्रवार को दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं, आप इस पर मैसेज भेजकर अपने अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद भेज सकते हैं। NDTV के मुताबिक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ED की कस्टडी में रह रहे अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा कि उनके पास गिनती का वक्त बचा है। संभवतः उनकी पत्नी सुनीता मुख्यमंत्री पद की तैयारी कर रही है। केजरीवाल की पत्नी रेवेन्यू सर्विस में रहने के दौरान महज उनकी साथी नहीं थी, वे सबको साइड लाइन कर चुके हैं। अब मैडम तैयारी कर रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिल गेट्स ने मोदी का इंटरव्यू लिया, पीएम बोले अप्रशिक्षित हाथों में एआई नहीं जाना चाहिए, इसके दुरुपयोग का खतरा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया है कि अकुशल अप्रशिक्षित हाथों में एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक नहीं आनी चाहिए। इससे एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पीएम ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को दिए एक इंटरव्यू में यह बातें कही। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विस्तार से बताया कि कैसे भारत ने अपने नागरिकों के लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण किया है, जीवन में सुधार के लिए डिजिटल की शक्ति को अपनाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश चौथी औद्योगिक क्रांति में उल्लेखनीय प्रगति करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी दे सकती है टीसीएस। 2024 में पास आउट होने वाले छात्रों को मौका मिलेगा। 11 लाख तक सालाना पैकेज का है ऑफर। जी हां दोस्तों, भारत की टेक कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रेशर्स को नौकरी देगी। कंपनी ने 2024 के बीटेक, बीई, एमसीए, एमएससी और एमएस के छात्रों से एप्लीकेशंस मांगे हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए कितनी सीटें उपलब्ध है। वहीं दोस्तों पिछले साल यह बताया गया था कि 40,000 तक वैकेंसीज उपलब्ध थी। टीसीएस ये हायरिंग 3 कैटेगरी निंजा, डिजिटल और प्राइम में करेगी। निंजा कैटेगरी को 3.36 लाख, डिजिटल को 7 लाख और प्राइम को 9 लाख से 11 लाख सालाना पैकेज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। FTX के को फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल की सजा, $8 अरब से ज्यादा के क्रिप्टो फ्रॉड का आरोप था। नवंबर 2023 में दोषी पाया गया था। जी हां दोस्तों, बैंकक्रप्ट हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म FTX के को फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सैम पर क्रिप्टो फ्रॉड के लिए कस्टमर्स का पैसा चुराने और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप है। इस मामले में बैंकमैन-फ्राइड के 3 दोस्त भी दोषी हैं। बैंकमैन-फ्राइड ने सजा के बाद कहा कि उन्होंने सेल्फिश डिसीजन लिए जो उन्हें हर दिन परेशान करते हैं। मामले में सैम को दिसंबर 2022 में महामास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। बैकमैन को नवंबर 2023 में निवेशकों और ग्राहकों के साथ $8 अरब से ज्यादा यानी कि करीब 832 अरब रुपए की धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम के 4 जिलों में असफा 6 महीने बढ़ाया गया। एक दिन पहले नागालैंड के 8 और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में बढ़ाया गया था। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के 4 जिलों तिकसुनिया, डिब्रूगढ़ और चराईदेव और शिवसागर में असफा कानून यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। 2 दिन के अंदर असफा की समय सीमा बढ़ाने वाला असम तीसरा राज्य है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नागालैंड के 8 जिलों में असफा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई थी। वहीं दोस्तों असम पुलिस की ओर से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन 4 जिलों में उग्रवादी संगठन के सक्रिय होने को छोड़कर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के गृह एवं राजनीतिक विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है। इस पर विचार करने के बाद 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अशांत क्षेत्र के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत में कुल राज्य कितने हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों और परिवार के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।